प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू न्यूज नेशन पर लोग देख रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वाराणसी के गोदौलिया चौराहा, जो कि बनारस का हृदय कहा जाता है, दिल कहा जाता है, वहां पर भी लोग किस तरीके से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख रहे हैं और सुन रहे हैं। लगातार लोगों का जो हुजूम है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री के उद्बोधन को सुन रहा है। प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि किस तरीके से देश को वो विकसित राष्ट्र के रूप में ले जा रहे हैं। न्यूज नेशन पर इस इंटरव्यू को देख करके क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से जहां विकास की बात कही जाए, सतत विकास जो कहा जाता है, वो वास्तव में लग रहा है कि हाँ, अब हमारे देश का विकास हो रहा है। और वो सारी चीज़ें प्रधानमंत्री जी के सांसदीय क्षेत्र से लोग चैनल के माध्यम से, दूरदर्शन से भी देख रहे हैं और अलग अलग जगह से जहां भाषण नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, वो सारे विकास की चीज़ें बतलाई जा रही हैं। लगता है कि हमारा भारत हर तरफ से उसकी दशा और दिशा बदलने वाली है। प्रधानमंत्री सांसद है बनारस से वो सांसद का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और हर एक फर्ज प्रधानमंत्री के साथ साथ सांसद का भी निभाते हैं। क्या दिखाई दे रहा है आपको न्यूज नेशन के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू? जैसे कि आपको मैं बता दूं, चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आपको 10 माह पूर्व 10 साल पहले ले जा रहे हैं आपको। पहले यहाँ इंसान गिने चुने यहाँ दिखते थे। आज मैं आपको अपने काशी का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। कैमरामैन से कहना चाहता हूँ, थोड़ा नज़ारा दिखाइए। पैर रखने की जगह नहीं है और 4 जून के बाद विपक्ष पूरी सदमे में रहेगी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सबको आम का पन्ने का जूस पिलाने का काम करेंगे। जय जय श्री राम। क्या दिखाई देता है आपको प्रधानमंत्री का ये इंटरव्यू देख करके? आपको कैसा लग रहा है? ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है प्रधानमंत्री, क्या दिखाई दे रहा है आपको भाई साहब? एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो प्रधानमंत्री का चल रहा है, कि क्या लगता है आपको, क्या दिखाई देता है? कार्य तो सही हो रहा है, पहले के अपेक्षा आज का समय सही है कि पहले नहीं था, आज सही है। हम तो यही कहेंगे पब्लिक फिर से इनको बनावे, पूर्ण बहुमत से बनावे, आगे और भी उन्नति करेगा देश करेगा तो पब्लिक भी करेगा। देश उन्नति करेगा तो पब्लिक भी करेगी। नागेश जी, क्या लगता है आपको ये जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का क्या दिखाई देता है? यहाँ सब हर हर मोदी है और क्या। मोदी साहब आ रहे हैं, अपने 400 के लक्ष्य को पार कर रहे हैं। यहाँ पर उसी मैंने 2 लाइन लिखा है कि भारत माँ ने पुनः दिया है हीरा बेन को पुत्र महान, जिसने दिला दिया भारत माँ को विश्व पटल पर अति सम्मान। मोदी जी का ये संज्ञान देख मुग्ध है हिंदुस्तान। अब इसके आगे कुछ कहना ही नहीं है, तो मोदी आ रहा है पूरे फुल। क्या लगता है, आप तो एक गीतकार हैं, इस इंटरव्यू को देख करके क्या जहन में आता है? यहाँ पर दिल खोलकर प्रधानमंत्री ने हर एक चीज की बात की है, विकसित भारत की बात की है, किस तरीके से अगर देश में कोई आपदा आती है तो उनके दिल में पीड़ा होती है, वो खुद उससे जुड़ते हैं, उसकी बात की है। क्या दिखाई देता है? देखिए, देश को माँ गंगा को गंगा माँ को माँ समझते हैं अपना, और जो फीलिंग जो उनके अंदर है वही उनको पूरे विश्व स्तर पर उनको लोकप्रिय बना रही है। और दिन रात जाग करके हर जगह लोगों से जुड़ करके बरसाती मेढक की तरह जो विपक्षी अभी उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, सब 4 तारीख के बाद शांत हो जाएंगे और उनका जो काम है उन दायित्व कर रहे हैं। लेकिन जो लोकप्रियता हमारे सांसद जी की है पूरे विश्व में, वो और किसी की नहीं है। और विपक्षी तो धराशायी हैं और सोच में पड़ चुके हैं कि अब क्या होगा। और तीसरी बार फिर हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े शान से 10 लाख का वोट पाएंगे और 400 पार लेकर के सीट लोकसभा में जाएंगे। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि न्यूज नेशन के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को देखने के लिए किस तरीके से लोगों का जो हुजूम है वो वाराणसी के गोदौलिया चौराहे पर उमड़ा हुआ है और लोग लगातार अपने प्रधानमंत्री को सुन रहे हैं। कुछ लोग और हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नजर आता है आपको? प्रधानमंत्री जी हर एक चीज अपने दिल की बता रहे हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, किस तरीके से वो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या दिखाई देता है? प्रधानमंत्री जी का जो विजन है काफ़ी आगे दूरदृष्टि है इनके सोच में, और भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए दिन रात ये काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम चाहते हैं जो इन्होंने 400 पार का नारा दिया है, उस बहुमत के साथ जो भी आगे देश के लिए जो उन्होंने विजन किया है उसको आगे बढ़ाने में इनको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। और हम सब चाहते हैं जो अब की बार ये 400 पार करे और पूर्ण बहुमत से है और बनारस में, काशी में 10 लाख वोट
इनको मिलने जा रहा है। 19,70,663 वोट है, जिसमें 10,000 वोट इनको काशी से मिलने जा रहा है। भाई साहब ये बताइए क्या दिखाई देता है आपको, प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से एक सांसद होने का भी दायित्व वाराणसी में निभाया है। जैसे वो बता रहे हैं कि सोशल, फिजिकल, हर डिजिटल, हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बन रहा है। 2014 के बाद बनारस का हर ठेला वाला, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, होटल वाला, इतना तक कि हमारे अल्पसंख्यक भाई भी आज करघा चलाकर यहाँ कमा रहे हैं। लोग 4 कमरा अपने रहने के लिए रख रहे हैं और बाकी होटल भी खाली नहीं मिल रहा। पर्यटक रोड पे सोने के लिए मजबूर हैं। आज इतना यहाँ पे विकास का वो है। मोदी जी के ये लोग, विपक्ष के लोग खाली 42 लोग हैं। 42 में पहले ये लोग अपने में कर ले कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। ये 42 लोग खाली अपने आप को नोचने बकोटने पे लगे हैं। आज विरोधी जितने भी विरोधी हैं, आज ट्रेन दुर्घटना होना बंद हो गया। बिल्कुल ये काम जो है नजर आता है। देखिए यहाँ पर लोग जो हैं किस तरीके से हुजूम बनाकर यहाँ पर जो है न्यूज नेशन पर प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू देख रहे हैं। भाई साहब क्या दिखाई देता है आपको, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सोशल, फिजिकल, डिजिटल हर एक क्षेत्र में काम हुआ है? बिल्कुल हुआ है। जो है, मैं दशाश्वमेध घाट पर पैदाइशी 62 साल मेरी उम्र है और लोगों ने पिछले 10 सालों में जो स्वरूप बनारस का देखा है, मैंने खुद पैदाइशी से अभी तक जो है ये स्वरूप नहीं देखा। ना तो किसी ने कल्पना किया था ये होगा। इनके आने के बाद किस क्षेत्र में नहीं हुआ। मैं अधिवक्ता भी हूँ बनारस में, 38 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस के, लेकिन यह स्थिति हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी बनारस देखने को मिलेगा। और क्या कहाँ से आए हैं? हम बिहार से हैं। बिहार से आए हैं, इलाहाबाद। ये इंटरव्यू देख रहे हैं, कैसा लग रहा है प्रधानमंत्री जी को देख करके? क्या सुन रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या दिखाई देता है? आप तो देश का भविष्य हैं, अभी तो वोटर भी नहीं हुए हैं, मगर क्या नजर आता है प्रधानमंत्री जी का विजन क्या दिखाई देता है? यही कि ये जीतेंगे तो बहुत आगे देश जाएगा। लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि किस तरीके से, भाई साहब आप तो पूरी तरीके से टोपी भी लगा के आ गए हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता है या फिर जनता इतनी उत्साहित है कि टोपी लगा के आ गई? नहीं, हम कार्यकर्ता भी हैं और मोदी जी का कोई भी देश में ऐसा नहीं है जो कार्यकर्ता ना हो, ऊपर मंच हो, बाहर से हो। मोदी जी के तो देश विदेश हर जगह, कहीं भी पूरी दुनिया में मोदी जैसा नेता ही नहीं है। भाई साहब न्यूज नेशन पर ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है प्रधानमंत्री जी मोदी जी का। मोदी जी कह रहे हैं कि सोशल, डिजिटल, फिजिकल हर तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, देश विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। क्या दिखाई देता है आपको इस इंटरव्यू के माध्यम से? क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? देखिए ऐसा है कि अब पेशे से वकील हूँ तो बात कहने में कोई गुरेज नहीं है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि डेवलपमेंट तो दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक छोटी सी निवेदन है जो कसक मन में है। वो मन में ये कसक है कि जो लोअर लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी को सुधारना बहुत जरूरी है। बिल्कुल उसकी बात प्रधानमंत्री जी लगातार कर रहे हैं, किस तरीके से विकसित भारत जो है वो बनाया जाए, वो दिखाई दे रहा है, उसकी नींव दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी से क्लियर होगा कि आप आगे और कितना बढ़ रहे हैं। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी अगर जब तक नहीं से, आम आदमी से जुड़ाव ब्यूरोक्रेसी का होता है, IAS हो, IPS है, SDM है, ये आम आदमी से जुड़ते हैं। और वही अगर वहाँ से गड़बड़ी कुछ होती है तो वो कहते हैं कि नहीं गवर्नमेंट गलत है। गवर्नमेंट सब कर रही है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी गलत करती तो वो गवर्नमेंट को गलत कहा जाता है। इसकी बात लगातार प्रधानमंत्री कर रहे हैं, किस तरीके से और भी सुधार है। भाई साहब क्या दिखाई देता है आपको? अभूतपूर्व विकास, विरासत भी और विकास भी, दोनों का सामंजस्य हो रहा है। एक दो चीज और यहाँ हो जाए, जैसे एक IT पार्क, ताकि यहाँ के लोगों को पलायन नहीं करना पड़े। उसकी भी नींव लगातार पड़ी जा रही है। कुछ महिलाएं हैं, महिलाएं आप बताइए क्या दिखाई देता है प्रधानमंत्री के साथ? कितना देश आगे बढ़ रहा है? क्या आधी आबादी आप लोग बताइए, बनारस जो है कितना बदला है, क्या दिखाई देता है? बहुत बदला है, बहुत। प्रधानमंत्री जी के आने के बाद क्या कुछ हुआ है? आज इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम लोग को और विकसित करने की ओर बढ़ रहे हैं। वो जब तक नहीं आए थे ना, तब तक पहले बहुत अलग था देश। जब से वो आए तब से बहुत अलग हो गया। पूरा जितना गूगल पे वगैरह हो गया सब उन्हीं का तो दिया हुआ है। उसका ये देखिए लगातार जो महिलाएं भी जो अधिकतर चुप रहती थी वो भी कह रही है कि इस तरीके से आज जो है देश में बदलाव की बहार जो है वो दिखाई दे रही है। अमलेश जी आप तो गीतकार हैं, लोकगीत गाते हैं,
प्रधानमंत्री जी का ये इंटरव्यू लगातार देख रहे हैं, गीतों के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? गीतों के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि देखिए, हम गायक हैं, हमारा नाम अमलेश शुक्ला, गीतकार तो ये खड़े हैं। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि 2024 में फिर से भगवा लहर लहर लहराएगा। अरे 2024 में भगवा लाइए भाई, भैया। अरे 2000, अरे लाओ भाई लाओ। अरे 2024 में फिर से भगवा लहर लहर लहराएगा। अरे भारत में बीजेपी विजय का बिगुल बजाएगा। अरे भारत में बीजेपी विजय का बिगुल बजाएगा। वंदे मातरम, वंदे बोलो भारत माता की, भारत माता की। कमलेश जी, आप कार्यकर्ता तो है नहीं, पर फिर भी झंडा उठा लिया। ये इसलिए उठाया कि काम जो है प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है जमीन। निश्चित रूप से बहुत सारा काम हो गया है। अपने काशी की बात कही जाए तो काशी से ही प्रारंभ किया, जिसने अपने हाथ में सबसे पहले झाड़ू उठा लिया, स्वच्छता का संदेश दिया, जिसने फावड़ा उठा लिया, सफाई का संदेश दिया, जिसने पूरे हमारे काशी नगरी में, आप विश्वनाथ कॉरिडोर देख लीजिए, आप अवध नगरी में राम जी का मंदिर देख लीजिए, ऐसे न जाने 370 खत्म हो गया, ऐसे न जाने कितने बड़े बड़े काम जो लगता था कि एकदम मुमकिन नहीं है, ऐसा कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। और ये 5 साल जो अगला हमारे प्रधानमंत्री फिर यही मिलने वाले हैं, तो हमारे केडी भैया जरा वो आप कौन सा गीत गाते हैं जो बहुत प्यारा गीत है, नमो नमो की धूम मची है। तो चारों तरफ नमो नमो की धूम हमारे केडी भैया ने लिखा है। वो कैसे गीत है केडी भैया? क्या लिखा है आपने, मुझे बताएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी एक ऐसे सांसद जो बनारस सांसद नहीं देता है, प्रधानमंत्री देता है। और फक्र ये बात है कि निष्पक्ष होकर के सबका साथ सबका विकास, अगर कोई आरोप लगा रहा है तो अपने आप में वो पाप कर रहा है। तो और हम तो यही कहेंगे, अरे नमो नमो की धूम मची है चारों तरफ। अरे नमो नमो की धूम मची है, घबरा गए सब विरोधी, चकरा गए सब विरोधी, सबके दिलों में कमल खिल गया, छा गए नरेंद्र मोदी, सबके दिलों में कमल। जुबान भी फिसल जा रही है लोगों की, मंच से सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे आएगा तो मोदी। तो लोग लगातार इस इंटरव्यू को देख करके बेहद उत्साहित है और वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और इसीलिए आज हर एक लोग जो है, हर एक जनता बनारस की, हर एक लोग देश के उनके कायल हैं। और ये सिर्फ इसलिए हो पा रहा है कि वो कामगार हैं, कर्मयोगी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी।